नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए 17 सितंबर 2021 से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जो भी जन्मपत्री आपके पास है उसे खोल करके उसके अंदर चेक करें कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, उनमें से जिस किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है और उसके इस हाउस में जन्म कुंडली का यह फर्स्ट हाउस होता है, अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है, तो आपके लिए यह हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कर्क लगन वालों के पर्सनैलिटी के बारे में कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है। आज हम पहले बात करेंगे कि कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं उनके पास धन, कुटुंब, वाणी किस प्रकार का प्रभाव रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क लगन वालों के कुटुंब के विषय में। कर्क लगन वालों का जो कुटुंब होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शांत प्रिय कुटुंब में उनका जन्म होता है। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक होते हैं उनकी वाणी प्रभावशाली और इसके साथ साथ सॉफ्ट होना देखा जाता है। कर्क लगन वाले जातक अपनी वाणी के प्रभाव और प्यार भरी वाणी के प्रभाव के द्वारा अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी कर्क लगन वाले जो जातक हैं तीखा भोजन खाना भी पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भोजन करने का भी इन्हें शौक होता है, परंतु कभी कभी। और धन के विषय में अगर देखा जाए तो कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं उन्हें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों से या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से धन समय समय पर प्राप्त होता रहता है। वह गवर्नमेंट से प्राप्त धन का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। तो आइए चलिए अब बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए इस महीने प्लेनेटरी पोजीशन क्या रहने वाली है। कर्क लगन के जातक हैं, इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में सूर्य, साथ में बुध जो कि अपनी उच्च राशि में और एक्सल्टेटेड होकर के उच्च राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं, साथ में मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह इनके 4th हाउस में अपनी स्वयं राशि में होकर गोचर कर रहेंगे। इसके साथ साथ इनके 5th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और 6th हाउस में इनके कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 7th हाउस में शनिदेव अपनी स्वयं राशि में होकर गोचर करेंगे। इसके साथ साथ जो गुरु ग्रह है वे मकर राशि में नीच के होकर के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और इनके 8th, 9th और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि से गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थे प्लेनेट की पोजीशन के विषय में बात। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए कि इनकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो कि इनके पराक्रम के स्थान पर, इनके शॉर्ट ट्रैवलिंग के स्थान पर आए हैं, वे इन्हें क्या रिजल्ट देंगे। तो सूर्य ग्रह 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का यहाँ पर जाना इस समय में कर्क लगन वालों को सरकार के द्वारा, यदि वे जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा किसी शॉर्ट ट्रैवलिंग पर जाने का लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इस समय में वे ट्रैवलिंग के माध्यम से धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि कर्क लगन वाले अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके अंदर एक ईगो का बढ़ता हुआ देखेंगे, उनकी ईगो बढ़ी हुई होगी। इस समय में सिबलिंग्स से ज़्यादा बातचीत करना, उन्हें किसी प्रकार से हर्ट करना उत्तम नहीं होगा। इस समय में जब तक सूर्य ग्रह इनके 3rd हाउस में है, इनके पराक्रम में एक तेज़ी देखी जाएगी। जिस प्रकार से एक सूर्य का प्रभाव उदित होते सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकार से कर्क लगन वाले जातक इस समय में अपने प्रभाव, अपने प्रकाश को, अपनी कीर्ति को चारों ओर फैला पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय में यदि कर्क लगन वाले इस समय में कोई मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में उन्हें मार्केटिंग आदि के कार्य में अधिक मेहनत करके और शांति के साथ साथ, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह एक एनर्जेटिक ग्रह है जो लड़ाई झगड़ा कराना, मारकाट कराना, इन चीज़ों का कारक माना जाता है।
इसके साथ साथ स्पोर्ट आदि में यदि रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी लाभदायक रहता है। इस समय में कर्क लगन वालों को अपनी वाणी के अंदर सॉफ्टता, जैसे उनकी मैंने प्रारंभ में बताया कि उनकी वाणी, अपनी वाणी में सॉफ्टता और प्रकाश प्रभाव के बल पर ये सभी कार्यों को करा लेते हैं। परंतु इस समय में कर्क लगन वालों को थोड़ा सा वाणी के लिए सतर्क रहना चाहिए। किसी से भी कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहना चाहिए जिससे कि उसे हर्ट हो सके। इस समय में जो मंगल ग्रह हैं इनके पड़ोस के क्षेत्र पर आए हैं। मंगल ग्रह का पड़ोसियों के क्षेत्र पर आना, मंगल ग्रह की वजह से जब पड़ोसियों के अंदर थोड़ा सा एक एनर्जेटिक प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय में आपके पड़ोसी ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय में उनसे बहस करना किसी भी प्रकार से बेहतर नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की जब चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो इस समय में यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने पुराने समय में अपने बिजनेस के लिए किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, या अपने बिजनेस व्यापार के लिए, या अपनी एजुकेशन या किसी क्रिएशन के कार्य के लिए आप धन का लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। वह लोन आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे, जिसका आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर पड़ती है तो इस समय में मंगल ग्रह आपके लिए आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं, जिनकी वजह से इस समय में आपको आपके भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। इस समय में आप हार्डवर्क करके अपने मेहनत के बल पर, अपने भाग्य के बल पर अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार की ट्रैवलिंग करने का और ट्रैवलिंग के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्ति का या ऊंचाइयों को प्राप्त करने का, गोल प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके बाद जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि 10th हाउस पर आपके कार्य व्यवसाय, इसके साथ साथ आपकी अपनी स्वयं राशि को जब मंगल ग्रह देखते हैं तो इस समय में भी आप अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क कर पाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ा हुआ होगा। आप अपने पराक्रम के बल पर अपने कार्य व्यवसाय को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त कराने में लगे रहेंगे और आपका कार्य तरक्की भी करेगा। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का कन्या राशि में होना, एक तो पहली बात यह है कि बुध ग्रह आपके 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में आए हैं। इस समय में बुध ग्रह का यहाँ पर होना यह आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान करा सकता है। इस समय में हो सकता है आप कोई धन कार्य व्यवसाय में लगा करके धन को लंबे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए कार्य व्यवसाय में लगा करके धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक तुला राशि में जाएंगे, इसके बाद बुध ग्रह जब तुला राशि में आ जाएंगे उस समय आप अपने माता के माध्यम से, माता की वाणी के माध्यम से या माता के विचारों को आप इम्प्लीमेंट करके अपने कार्य क्षेत्र को सफल कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जब बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रेट्रोगेट होकर के जाएंगे। देखिए, रेट्रोगेट जब कोई प्लेनेट होता है तो वह चल तो आगे की साइड रहा होता है, परंतु वह रिजल्ट अपने पीछे वाले हाउस का दे रहा होता है। जिस प्रकार से जब शनि ग्रह, जब बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रेट्रोगेट होकर के आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो उस समय में वे आपको आपके 4th हाउस का और इसके साथ साथ आपके 3rd हाउस का, दोनों हाउस का रिजल्ट वे आपको प्रदान करेंगे। इस समय में आपको आपके माता का सुख प्राप्त होना, माता की सभी प्रकार से हेल्प प्राप्त कर पाना और इसके साथ साथ घर के माध्यम से घर का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके मन और दिल के अंदर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नए विचारों का जन्म होगा, जिनके माध्यम से आप अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी जॉब में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आप अपनी माता के माध्यम से या माता के द्वारा मिले हुए विचारों, गुणों के माध्यम से भी सफलता प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। 14 सितंबर 2021 से लेकर के 19 नवंबर 2021 तक गुरु ग्रह मकर राशि में अपनी नीच राशि में होकर के गोचर करेंगे। देखिए, नया व्यवसाय यदि आप कोई शुरू करना चाहते हैं इस समय में कर्क लगन कैंसर एसेंडेंट वालों को इस समय रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस समय में किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करना उनके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में यदि वे पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, इस समय में यदि वे अपने
लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या वे इस समय में अपने बिजनेस के लिए कुछ पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, तो इस समय में उन्हें रुक जाना चाहिए। इस समय में उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ लाइफ पार्टनर उनके लिए धन लाभ नहीं प्रदान कर पाएगा। और इसके साथ साथ यदि वे अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस में किसी पार्टनर को या अपने बिजनेस में किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए रुक जाने का है। इस समय में उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि इस समय में अपॉइंट किया हुआ पार्टनर उन्हें अधिक धन लाभ प्रदान नहीं कर पाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु ग्रह पर पड़ती है, तो राहु ग्रह की निगेटिविटी को ये यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इस समय में आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको कोई धन से रिलेटेड कोई शुभ सूचना प्रदान कर सकता है। इस समय में आप अपने फ्रेंड्स के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और राहु का यहाँ पर होना, मैं राहु का भी, चलिए राहु का बाद में बताते हैं, आपको धन का लाभ वह प्रदान करा सकता है और नेम फेम आपका इस समय में बढ़ा हुआ होगा साथ। और जब इसके बाद सप्तम दृष्टि गुरु ग्रह की आपके लगन पर पड़ती है, तो ये समय जिन बच्चों का विवाह अभी नहीं हुआ है और विवाह के लिए वे ट्राई कर रहे हैं, अपने विवाह के लिए माता पिता ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे का विवाह हो जाए, तो इस समय में कर्क लगन वालों को विवाह का सुख प्राप्त करने का भी अवसर रहेगा। इस समय में कर्क लगन वालों को उनके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने का पूरा योग बनेगा। इस समय में वे अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाएंगे और उसके साथ उनका विवाह हो जाने का योग भी बनेगा। परंतु जब ये यहाँ से रेट्रोगेट अभी हो रहा है, अभी उसके बाद ये 18 अक्टूबर तक रेट्रोगेट रहेगा। उसके बाद ये जैसे ही डायरेक्ट होगा उस समय में लाभ प्राप्त होगा। तो इसके बाद बात करते हैं इनकी नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि जब इनकी आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में आप देखेंगे कि कर्क लगन वालों को छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की ट्रैवलिंग के माध्यम से धन प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये मार्केटिंग आदि किसी कार्य को करते हैं, तो मार्केटिंग आदि कार्यों से जुड़ करके इस समय में ये अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चला पाएंगे। इस समय में इनका कार्य व्यवसाय तरक्की प्राप्त करेगा, परंतु इस समय में इनके अंदर ईगो ना हो और इसके साथ साथ इस समय में ये अपने भाई बहनों का सपोर्ट भी प्राप्त करें। इस समय में इनके भाई बहन जो है वे भी सुख से रहेंगे, उन्हें भी धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का तुला राशि में होना, इस समय में कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके दिल के अंदर एक प्यार का संचार होगा। इस समय में वे किसी प्यार के संगीत को उठता हुआ सुनेंगे और उस प्यार के आनंद में वे खो सकते हैं। इस समय में उनके अंदर प्यार की भावनाएं या ये कहें कि किसी से प्यार करने का अवसर उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस समय में ये लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जब शुक्र ग्रह केतु के साथ गोचर करेंगे, उस समय में कर्क लगन वाले देखेंगे कि यह समय उन्हें किसी प्रकार से किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढवाने में या किसी रिलेशन में बांधने का होगा। इस समय में ये किसी रिलेशन में बंध सकते हैं। इस समय में अगर ये स्टूडेंट हैं, तो इस समय में इन्हें अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रिलेशन आदि के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से वे रिलेशन में हैं, तो इस समय उनका रिलेशन ठीक से चल पाएगा और अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। जब तक शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के यहाँ पर गोचर करते हैं मकर राशि में, तब तक ये आपको आपके स्पाउस का लाभ प्रदान कर पाएंगे। परंतु जब तक रेट्रोगेट है तब तक स्पाउस का अच्छा प्रभाव, अच्छा लाभ वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु आपके मन के अनुसार नहीं प्राप्त होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनर करते हैं, पार्टनरशिप है आपकी, तो इस समय में आपको आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का उतना लाभ जितना आपने चाहा है उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। परंतु जैसे ही 11 अक्टूबर 2021 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनि ग्रह मकर राशि में डायरेक्ट होंगे, यहीं से डायरेक्ट हो जाएंगे ये, उस समय में आपको आपके स्पाउस का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें विवाह करने का सुख प्राप्त होगा। इस समय में उन्हें किसी पार्टनर का लाभ प्राप्त हो सकता है, लाइफ पार्टनर उन्हें मिल सकता है। और इस समय में यदि कर्क लगन वाले जातक कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो ये समय उन्हें उनके
पार्टनर ढूंढने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में उनके द्वारा जो पार्टनर हैं वे अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब इनके 9th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये अपने भाग्य को किसी न किसी प्रकार से लेट होता हुआ देखेंगे। ये अपने कार्यों को किसी न किसी प्रकार से लेट होता हुआ पाएंगे। इनके कार्यों में, इनके सभी कार्यों में किसी न किसी प्रकार से कोई ब्रेक लगा हुआ, या ये कहें कि इस समय में इनके भाग्य का पूरा साथ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इन्हें अपने भाग्य का लाभ और धर्म कर्म के कार्यों में ये रुकावट महसूस करेंगे। परंतु मैं इन्हें यही एडवाइस दूंगा कि धर्म कर्म के कार्यों से यदि ये जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में इनका जो भाग्य है वो इन्हें साथ अवश्य देगा और इनका कार्य अच्छा हो पाएगा। इन्हें भाग्य से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होनी है क्योंकि गुरु ग्रह अभी इन्हें फल देंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब इनके लगन पर पड़ती है, इस समय में शनि ग्रह इनके सभी कार्यों में एक उलझन, रुकावट का कार्य करेंगे। जब तक शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि इनके लगन पर पड़ती है तो ये एक, जिसे कह सकते हैं कि बंधन का माहौल अपने चारों तरफ महसूस करेंगे। ये देखेंगे कर्क लगन वाले कि इनका एक बाउंड्री या एक सर्किल बना दिया गया है जिसके अंदर ही ये घूम रहे हैं, उससे बाहर ये नहीं जा पा रहे हैं या उसके बाहर का ये नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए इन्हें थोड़ा सा शनि ग्रह को मनाना आवश्यक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब इनके 4th हाउस पर पड़ती है, शुक्र के ऊपर पड़ती है, तो इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि शुक्र और इसके साथ साथ शुक्र की राशि पर होने से इस समय में कर्क लगन वालों को उनकी माता के माध्यम से लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में कर्क लगन वाले अपनी माता के माध्यम से अच्छा घर, अच्छा धन, अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें उनकी माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह की 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का 11th हाउस में गोचर करना अच्छा माना गया है। राहु ग्रह जितना क्रूर ग्रह है उसी प्रकार से ये अच्छे रिजल्ट भी प्रदान करता है। राहु का 11th हाउस में होना ये आपके फ्रेंड्स के माध्यम से, जो भी कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से आपको फ़ौरन से रिलेटेड कोई न्यूज़ दिला सकता है, शुभ लाभ प्राप्त, आपको कोई लाभ प्रदान कर सकता है। आपके फ्रेंड्स के माध्यम से हो सकता है आप कोई लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ जो राहु ग्रह की निगेटिविटी वाली बात की जाती है कि राहु ग्रह की निगेटिविटी क्या रिजल्ट देगी, तो इस समय में राहु ग्रह आपके प्रॉपर्टी, आपके नेम फेम में थोड़ा सा डाउननेस ला सकते हैं। आपको आपके नेम फेम का उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो अचानक से आपका नेम फेम होगा, परंतु फिर आपका नेम फेम न्यूटन हो जाएगा। इसके साथ साथ जब तक राहु ग्रह यहाँ पर हैं, ये आपको अचानक से चीज़ों को प्रदान करेंगे, आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अचानक से राहु ग्रह आपको कोई गुड न्यूज़ आपके फ्रेंड्स के माध्यम से दिला सकते हैं। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो इस समय में राहु ग्रह आपकी जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं उन यात्राओं में किसी न किसी प्रकार से कोई व्यवधान होना, परेशान होना, परेशानी हो जाना, या ये कहें कि यात्रा थकावट वाली हो जाना, जिनके माध्यम से थक करके मन ना करना कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, इस प्रकार का रिजल्ट ये दे सकते हैं। इसके बाद जब 7वीं दृष्टि राहु की आपके 5th हाउस पर पड़ती है, इस समय में राहु ग्रह आपको, इस समय में राहु की यहाँ पर दृष्टि का होना, जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए सतर्क रहना चाहिए। इस समय में राहु ग्रह की दृष्टि की वजह से उनकी एजुकेशन किसी कारण से बीच में छूट सकती है और उन्हें अपनी एजुकेशन का लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ यदि कर्क लगन वाले जातक किसी बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए रुकने का होगा, क्योंकि राहु की जब तक दृष्टि और साथ में केतु का यहाँ पर होना 5th हाउस में ये बताता है कि तब तक यहाँ पर कंसीव कराने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर कंसीव करना भी चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें, क्योंकि राहु ग्रह की निगेटिविटी जब तक रहती है तब तक ये कंसीव होने में प्रॉब्लम करती है। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले इस समय अपने बच्चों की वजह से भी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें उनके बच्चों की तरफ से कोई कंप्लेन सुनने को मिल जाए या उनकी वजह से कोई लॉस होता हुआ दिखाई दे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 8वीं दृष्टि इनके
8 6 हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि होना ये अच्छा रिजल्ट देती है। राहु की दृष्टि का यहाँ पर होना इस समय में कर्क लगन वालों के जो भी शत्रु हैं वे सब शांत हो जाएंगे, शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातक इस समय में अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या अपने मामा या मामी या मौसी के साथ, मौसी से किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो इस समय में वे उसे प्राप्त कर पाएंगे। ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। किसी से यदि वे कर्जा मांगना चाहते हैं तो इस समय में कर्जे के लिए अपने दोस्त इत्यादि से, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर वे कर्जे की बात करते हैं, कुछ धन उनसे उधारी लेना चाहते हैं, तो इस समय में कर्क लगन वालों को इजीली मिल जाएगा, जो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और जब राहु ग्रह की नवम दृष्टि उनके 7th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में राहु ग्रह उनके स्पाउस के माध्यम से, अगर मैरिड है तो स्पाउस की वजह से थोड़ा सा टेंशन भरा समय रह सकता है। स्पाउस का पूर्ण जिसे कह सकते हैं कि प्रभाव या कहें कि लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। स्पाउस किसी न किसी प्रकार के किसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा, तो वो आपको पूर्ण लाभ नहीं प्रदान कर पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप बिजनेसमैन हैं, आपके कोई पार्टनर्स हैं, तो राहु ग्रह की नवम दृष्टि यहाँ पर होना, ये आपके पार्टनर जो हैं उनके माध्यम से आपके बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। इस समय आपके पार्टनर जो हैं वे आपको कोई ऐसी टेक्निक बता सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से या कोई किसी ट्रिक के माध्यम से बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वे आपको कोई सुझाव दे सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु उसके साथ साथ उस सुझाव को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कहीं वह आपको नुकसानदायक तो नहीं है। पूरे प्लान को समझ करके ही कोई एक्शन लिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। जब तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह रहते हैं तब तक कर्क लगन वाले जातकों को अपनी, अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए सतर्क रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से उनकी एजुकेशन में कोई व्यवधान आ सकता है। इस समय हो सकता है कर्क लगन वाले जातक किसी स्पिरिचुअल चीज़ के पीछे भाग रहे हों, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक चीज़ों का अध्ययन ले रहे हों, उनका आनंद ले रहे हों। परंतु एजुकेशन लेना भी जरूरी है, आध्यात्मिक चीज़ों का आनंद लेना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की जो दृष्टियां हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, जब केतु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर पड़ती है, इस समय में आपके भाग्य में, या ये कहें कि इस समय में आप रिलीजियस होंगे, आपको धर्म कर्म के कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आप कोई 1 या 2 महीने के अंदर धार्मिक यात्रा कर लें जिसका आपको लाभ प्राप्त हो। इस समय में आपके भाग्य में भी अचानक से जय कर्म आने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि जैसे केतु ग्रह की 11th हाउस पर पड़ते हैं, इस समय में आप कुछ पैसा अपना धर्म कर्म के माध्यम से भी प्राप्त कर पाएंगे। धर्म कर्म के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स आदि से कोई शुभ समाचार प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु की अष्टम दृष्टि की। केतु ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके 12th हाउस पर होना बताती है कि आपको इस समय में किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने का अवसर प्राप्त हो। इस समय में रिलीजियस कार्य के ऊपर धन का खर्चा होने का लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। इसके बाद नवम दृष्टि जब केतु ग्रह की आपके लगन पर पड़ती है, तो इस समय में आप रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको किसी मंत्र इत्यादि को, भजन इत्यादि को गुनगुनाना, मंत्र का चैंटिंग करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति में आप लगे रहेंगे। और किसी मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि का दर्शन करना, इस समय में विजिट करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके मन में इस प्रकार के विचार पनपते रहेंगे। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए ट्रांजिट का गोचर। इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद मून का ट्रांजिट क्या बताता है इनके बारे में। सबसे पहले 17 सितंबर को जब चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे, ये डेट मैंने कर्क लगन वालों के लिए बैड डेट में काउंट की है। इस दिन ये अपने कार्य व्यवसाय में अपने स्पाउस के साथ किसी प्रकार का कोई मानसिक प्रेशर प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें इनके व्यापार में, इनके धन की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा टेंशन भरा समय रहेगा। उसके बाद 18 और 19 सितंबर कुंभ राशि से, 18 और 19 सितंबर कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको अपना कुछ धन आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर खर्ची करना पड़ जाए, या इस समय में आप अपने पिता के माध्यम से कोई धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपको योग बनता है।
इसके बाद 20, 21, 22 सितंबर को आप, ये डेट मैंने गुड डेट्स में काउंट की है। इस दिन आप अपने भाग्य का आप सपोर्ट प्राप्त करता हुआ देखेंगे। इस समय में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय में आप सभी प्रकार से अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। आपको सभी प्रकार के यात्रा इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि आप मैरिड हैं और आपकी कोई साली है तो साली से भी आप मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी योग आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस समय में आप राज्य सरकार से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राज्य सरकार के माध्यम से भी आपको, राज्य और सरकार के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं 24, 25, 26 सितंबर को मेष राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, ये समय आपको आपके व्यापार व्यवसाय में तरक्की प्रदान कराने वाला होगा। इस समय में यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस डेट में लिया हुआ आपका डिसीजन आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इस समय में यदि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, व्यापार अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो इन डेट में आपके द्वारा किया हुआ प्रोडक्ट लॉन्चिंग का कार्य आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा, जिससे कि आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। और यदि आप जॉब करते हैं तो इस समय में आप अपने बॉस से के साथ रिलेशन अच्छे कर पाएंगे। आपके बॉस के रिलेशन आपके साथ अच्छे रहेंगे, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 25, 26, 27 सितंबर को वृषभ राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इन डेट्स को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस डेट में आपको, आप देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार से धन खर्ची होना या नेम फेम का कहीं से ब्लेम आ जाना, इस प्रकार का आप चीज़ को देख सकते हैं। इस समय में धन का आपका लॉस होना, नेम फेम का लॉस होना, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य इस समय में आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, उसके रजिस्ट्री आदि का कार्य है, तो इन डेट में आपको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। इन डेट्स को आपको मार्क करके अपने पास रख लेना चाहिए, जिससे कि आप अपना कोई भी शुभ कार्य इन डेट में ना करें, क्योंकि इन डेट में किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ समय के बाद आपको, या तो आपको सभी करने के बाद ही पता चल जाएगा, या कुछ समय के पश्चात आपको यह एहसास होगा कि इन डेट में किया हुआ आपका कार्य या आपका डिसीजन रॉन्ग था, जिसकी वजह से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं 28, 29 सितंबर को मिथुन राशि में जब चंद्रमा जाएंगे। इस समय में आपको, अगर आप कोई पुराने समय में आप कोई डिजीज़ फेस कर रहे थे, कोई बीमारी आपको लगी थी, तो इस समय में आपको बीमारी के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, या इस समय में आपको अपना धन किसी के लिए डोनेट करना पड़ सकता है। आपको धन खर्ची का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने व्हीकल के ऊपर भी, व्हीकल की साज सज्जा के ऊपर, व्हीकल की सर्विस के ऊपर भी आप धन खर्च कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या कर्क लगन से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। ये डेट मैंने गुड डेट्स में काउंट की है। इस डेट में आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च करेंगे। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने व्यापार के लिए आप योजना बनाएंगे। अपनी संतान के विषय में आप सोचेंगे कि किस प्रकार से क्या किया जाए, क्या करके आप सफल होंगे। आपका जो जीवन चलता जा रहा है, देखिए जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता जाता है, तो जीवन में आप किस प्रकार से क्या योजना किस समय पे इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हों, सक्सेस हों और आपका नेम फेम बढ़े, धन आपके पास स्टोर रहे, आप सही प्रकार से सफल हो पाएँ। इसके विषय में आप थोड़ा सा मनन करेंगे, मनन की स्थिति में होंगे और खुश रहेंगे। इसके बाद 2, 3 और 4 अक्टूबर को सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपको कहीं से स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। कुछ स्वादिष्ट भोजन इस डेट में आप प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपकी वाणी के द्वारा आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। आप अपने वाणी का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आप खुश होंगे कि आपने अपनी वाणी के द्वारा, वाणी के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण कर लिया। और इस समय में आप लिक्विड कैश, तो मैंने बताया, आप प्राप्त कर ही पाएंगे। ये था आपका यहाँ तक का। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि में 5 और 6 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। ये समय आपके ट्रैवलिंग के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि करते हैं तो इस समय में मार्केट में आपको धन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इन डेट्स में आपको किसी न किसी माध्यम से धन अवश्य प्राप्त हो पाएगा। और इसके साथ साथ यदि आप राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ लिखने का कार्य करते हैं, इस डेट में आपके मन के अंदर कुछ नए विचारों का सर्जन होगा, जिसके बाद आप अपना राइटिंग का कार्य अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी हैप्पी रहेंगे, वे अपने घर पर सुख आनंद से होंगे, उन्हें सही प्रकार की सुख सुविधा लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 7-8 अक्टूबर को। 7-8 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा तो ये समय आपको आपके घर परिवार के माध्यम से, आपकी माता के माध्यम से, आपके घर का एक सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आपकी माता का सुख हम प्राप्त होगा आपको अपनी माता के माध्यम से, माता की एडवाइस प्राप्त आप कर पाएंगे, माता से सभी प्रकार के रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। इस समय में आपकी माता भी स्वस्थ रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं 9 और 10 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में, इसे मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आप देखेंगे कि आपके इस डेट में आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड कार्य आपके रुकते हुए दिखाई देंगे। इस समय में यदि आप कोई एंट्रेंस या कोई इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको रुकना चाहिए अगर आप रुक सकते हैं तो, क्योंकि इस समय में किया हुआ आपका एजुकेशन, जॉब और एंट्रेंस के लिए दिया हुआ कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू सफल नहीं होगा। इस समय में उसके सफल होने में संदेह बनता है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस समय में यदि आप इंटरव्यू पे जाते हैं या किसी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देने चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, आप याद तो बहुत अच्छा करके जाएंगे। आप जब तक घर पर रहेंगे जब तक आपके वह बहुत अच्छे प्रकार से याद रहेगा, परंतु जैसे ही आप एग्जामिनर के सामने बैठेंगे या इंटरव्यू व्यूवर के सामने बैठेंगे उस समय आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो मैंने याद किया था, ये मेरी चीज़ें मालूम थी मुझे, परंतु इस समय मैं जवाब नहीं दे पाया। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके बाद बात करते हैं धनु लगन के लिए। 11 और 12 अक्टूबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। पिछले समय की वजह से आप अपनी पिछली बातों को सोच करके कुछ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि पिछले समय में अगर मैं ये कार्य इस प्रकार से कर पाता योजनाबद्ध तरीके से तो मैं सफल हो गया होता, या मैं अब इस तरीके से इस योजना को बना करके कार्य करूँगा जिसके माध्यम से मैं सफल होऊंगा। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों की। 13 और 14 अक्टूबर को जब चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे उस समय में आपके स्पाउस का मिजाज थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं चिड़चिड़े टाइप का हो सकता है। आपका स्पाउस आपसे अच्छी प्रकार से बात नहीं कर पाएगा, उसका मूड अच्छा नहीं होगा और इसके साथ साथ इस समय में आपको धन का खर्चा होने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस का मूड ठीक करने के लिए अपने स्पाउस को लेकर के किसी होटल, रेस्टोरेंट या मॉल आदि में घूमने के लिए जाएं या किसी धार्मिक प्लेस पर उसे लेकर के जाएं और आप वहां से अच्छी धन खर्चा करके उनका मूड ठीक कर पाएँ, उनका मूड ठीक हो और आप हैप्पीनेस प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेगा तो इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले बहुत खुश होंगे। उनके घर में कोई धार्मिक आयोजन या किसी प्रकार का कोई एंजॉयमेंट का पल आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो सकता है। इस समय में आप किसी प्रकार से कोई भी वार्षिक धन जिसे कहते हैं कि किसी के द्वारा छोड़ा हुआ धन भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में दम है, आपके प्लेनेट बताते हैं कि आपको आप किसी का छोड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है तो वह धन आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने पिता के माध्यम से, दादा पिता इत्यादि के माध्यम से जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, क्या कहते हैं उसे, जो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी होती है, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 15 और 16 अक्टूबर को कुंभ हो गया, इसके बाद 17 अक्टूबर को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे इस समय में आपको आपके जहां आप रहते हैं वहां से लंबी दूरी की यात्रा का एक अवसर प्राप्त होगा। जो आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए करेंगे इस समय में आपको लंबी दूरी की यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा और इस समय में आपको आपके भाई की वाइफ जो है उनका भी सपोर्ट प्राप्त होगा, उनके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में आप धार्मिक कार्यों से जुड़ करके धर्म कर्म के कार्यों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कर्क लगन कैंसर असेंडेंट वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद देख लेते हैं एक बार इस महीने में रहने वाले व्रत और पर्व के बारे में। पितृपक्ष श्राद्ध 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके पश्चात शरद नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना का जो व्रत और पर्व का कार्य रहेगा वह 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व बनाया जाएगा। इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी
या जिसे दशहरा कहते हैं, दशहरे का पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो के विषय में आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।